मैं सुनील मिश्रा आप सभी को कुंडली क्या है चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो विषय है भागत भाव का नियम, अगर इस नियम को आप जान गए तो समझिए कि कुंडली के प्रिडिक्शन को आप जान गए। इसे कुंडली के प्रिडिक्शन करने के लिए इस नियम को जानना उतना ही आवश्यक है जितना आपने बेसिक कुंडली को जाना है। भागत भाव का नियम क्या है, इसी पर परिचर्चा आज हम लोग करेंगे कि कोई ग्रह कैसे आपसे, आपके फैमिली से, आपके रिश्ता से कैसे कनेक्टेड है। अगर आपको किसी कारण से आंख में दर्द होता है, इसका मतलब ये आंख के दर्द आप ही को नहीं है, कहीं न कहीं रिलेशन में भी कोई ना कोई परेशानी आने वाली है, इसका भी इंडिकेशन होता है। इस सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, लेकिन विषय पर आने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, तथा आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाभ उठावें, साथ ही पसंद आवे तो इसे लाइक भी करें। मित्रों, भागत भाव का सिद्धांत क्यों लाया गया? जैसे अभी तक आप ये जाने कि ये लग्न है, ये द्वितीय भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव, ये मतलब टोटल 12 हाउसेज है, 12 घर है। हर घर का एक अलग अलग कार्य है। जैसे अगर यहां से हमें क्या देखना है, स्वयं को देखना है, अपने शरीर को देखना है, रंग को देखना है, व्यवहार को देखना है, विवेक को देखना है, विनम्रता को देखना है, मतलब आप और आपकी शरीर ये है, फर्स्ट हाउस है। ठीक इसी तरह से वाणी, मुख या स्वाद या परिवार जिसे कुटुंब कहा गया है, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। धन संचय के बारे में भी दूसरे भाव से देखा जाता है, ये अभी तक हम लोगों ने समझा है। इसी तरह से सभी भाव का एक अलग अलग जो है डिपार्टमेंट मिला है, ये आप जानते हैं। लेकिन आज आप जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको दूसरे भाव को देखना है, आपके दूसरे भाव में स्वाद को देखना है, वाणी को देखना है, या परिवार के संचय को देखना है कि यह व्यक्ति धन को संचय कैसे करेगा, तो आपको उसको डीप में जाने के लिए दूसरे से दूसरा को देखना होगा। सेकेंड हाउस से दूसरे हाउस यानी 1 और 2 यानी दूसरा, दूसरे से दूसरा को जब देखेंगे तो अगर ये घर ठीक है तो दूसरा भी आपका दूसरे घर को यानी पराक्रम भाव को भी देखना होगा, और आप पाएंगे कि आप अगर ठीक है, ये घर ठीक है, ये भी ठीक होना चाहिए, तब जाकर के आप एग्जैक्ट। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपकी वाणी बहुत ही अच्छी है, जैसे आपकी वाणी बहुत अच्छी है, धन, अब दूसरे भाव से आपने वाणी को देखा तो कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, स्किल पावर भी आपका। इसके लिए आपको तीसरे भाव को देखना होगा कि अगला सिर्फ वाणी से ही अच्छा है कि उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छा है। अगर वाणी के साथ आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, आपके राइटिंग भी अच्छे होते हैं, आपके स्किल पावर भी डेवलप कर जाते हैं, आप पराक्रमी भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, तो आपके वाणी बहुत लाभप्रद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ दूसरे से दूसरा को नहीं देख, माने दूसरे भाव को देखकर आप निर्णय नहीं लेंगे, दूसरे से दूसरा को देखना है। अब ये मान लीजिए आप साहस को देखना चाहते हैं, तो पराक्रम को देखने के लिए तीसरे भाव से तीसरे भाव को देखना होगा, तीसरे भाव से तीसरे भाव को देखना होगा कि यहां इसकी स्थिति क्या है। अब यहां देखिए, पराक्रम भाव को हमें देखना है। अभी हम 3 बातों को ध्यान रखेंगे, एक स्वयं को जानेंगे, फिर परिवार को जानेंगे, और फिर लास्ट में कि कौन सा योग बन रहा है इसको भी जानेंगे। अभी स्वयं को जानना है। मान लीजिए पराक्रम भाव को देखनी है, तीसरे भाव को, तो पराक्रम को देखने के लिए क्या करना होगा, आपको तीसरे से तीसरा आना होगा कि क्या सिर्फ पराक्रम भाव अच्छा होगा। देखिए
मूल बिंदु पर पहले आते हैं हम लोग। किसी भी कुंडली में किसी भी भाव को देखने के लिए क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जैसे सुख, अगर विद्या भाव को देखना है तो क्या देखेंगे कि विद्या भाव में बैठे हुए राशि कौन सी है, उस राशि के स्वामी कौन है, इस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किस किस ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ रही है, ये योग कारक ग्रह है कि नहीं जिनकी दृष्टि पड़ रही है, इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, इसके स्वामी कहां गए हैं, उन पर किसी की दृष्टि, ये देखा जाता है। इनके साथ पंचम से पंचम भाव को देखना होगा, तब आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि विद्या भाव कैसी है। हम लोग शुरू किए थे तीसरे से तीसरा। जैसे आप पराक्रम भाव को देखना है तो पराक्रम मान लीजिए कि एक अच्छा है, यहां का राशि यही बैठा है, इस राशि के स्वामी यहीं बैठे यानी ग्रह यहीं बैठ गया है, जैसे मान लीजिए ये तीसरा है यानी मंगल जो है यहीं बैठ गया है, पराक्रमित हो जाएगा। लेकिन उससे तीसरे भाव यानी 1 2 3 यहां भी आना होगा। पराक्रम कब होगा? जब आप विद्या के ज्ञाता होंगे यानी ज्ञानी होंगे, तब उस पराक्रम का प्रभाव हो सकता है। अदरवाइज सिर्फ पराक्रमी हो और अज्ञानी हो, उसका फल कहां मिल पाएगा। तो तीसरे से तीसरा देखना होगा कि वह आदमी जो साहसी है, पराक्रमी है, रियल में उसकी कौशल कैसा है, उसको ज्ञान कैसा है, उसकी स्किल पावर कैसी है, ये देखना होगा। तब आप एग्जैक्ट आंसर दें कि हाँ भाई आपका पराक्रम आप बहुत पराक्रमी है, अच्छा होगा। जैसे चौथा भाव सुख भाव है, माता का भी भाव यही है। तो माता के अब सुख भाव में यहां क्या क्या देखा जाता है? यहां वाहन सुख देखा जाएगा, यहां भवन सुख देखा जाएगा, यहां भूमि सुख देखा जाएगा, यहां नौकर चाकर को देखा जाएगा, यानी आपके सुख सुविधा की जितनी चीजें हैं यहां से देखी जाती है, चौथे भाव से देखी जाती है। अब चौथे भाव से सुख को देखना है कि अगले का सुख ठीक है कि नहीं है, तो क्या कहा गया कि चौथा से चौथा को देखिए। पहले तो इसको देख लीजिए, पहले तो इसको देखेंगे कि इसके घर में बैठने वाली राशि कौन सी है, ये राशि के स्वामी कहां बैठे हैं, इस पर कौन सी ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है। चौथे से चौथे को आपको देखना होगा, यानी 1 2 3 4 यानी सातवें घर को भी देखना होगा कि सातवां घर आपका कैसा है, सातवां घर अच्छा है कि नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों चौथा से चौथा को देखें? मान लीजिए आपके पास मकान भी है, गाड़ी भी है, जमीन भी है, माता भी अच्छी है, और सातवां घर क्या है? आपकी पार्टनर का घर है, यानी आपकी पत्नी गड़बड़ मिल जाए, सुख होगा? कभी सुख नहीं मिलेगा, यानी आपकी व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे। तो देखिए, मैं ये कहा अभी हम लोग चल रहे हैं स्वयं के बारे में। क्या होगा? आपके सारे सुख के बाद भी सातवां घर अगर खराब है, आपको सुख नहीं मिलेगा और आप परेशान हो जाइएगा। इसीलिए जिसने भी ये जो हमारे कुंडली निर्माणक थे, जो कहा जाए, वो लोगों की दिमाग में ये बात आई होगी कि सिर्फ चौथे घर को सुख से नहीं देखना है, चौथे से चौथे मतलब आपको अपने सप्तम भाव। अच्छा, बहुत बड़ी विषय है, आप अंत तक देखिएगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाइएगा। अभी हम व्यक्तिगत रूप से, अब जैसे पांचवें भाव को देखना है, विद्या भाव को देखनी है या संतान भाव को देखनी है, तो पांचवें से पांचवा, आप पांचवें से पांचवा क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी पिता के घर को भी, अगर संतान भाव को देखना है तो पिता के भाव को भी देखना होगा। क्योंकि अब कहा किया जाता है कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आपने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया तो आपका संतान आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, यह सिद्धांत यहां लागू हो जाता है। इसलिए आप पंचम भाव को अच्छा रखना चाहते हैं तो 9 भाव यानी पिता के भाव को अच्छा करना होगा। इसलिए कहा गया पंचम भाव को देखना है। अब पंचम भाव क्या है? प्रारंभिक शिक्षा, मिडिल शिक्षा है, तो उच्च शिक्षा 9 भाव को दे दिया गया भाव।
ये नीत मैंने शिक्षा का है तो उच्च शिक्षा के बारे में देखना होगा। तो 9 भाव को देखते हैं उच्च शिक्षा से। शिक्षा को सिर्फ लेकर क्या करोगे आप? अब शिक्षा होता कैसे है? तो भाग्य भी इसके लिए जुटा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे शुरू से ही आप क्लास में देखेंगे 3 तरह के बच्चे मिलेंगे। एक ऐसा होगा कि थोड़ा मेहनत करेगा, ज्यादा जानकारियां होंगी। एक ऐसा होगा जो परिश्रमी होगा, परिश्रम करने के बाद तब उसको याद होगी। और एक होगा परिश्रम करने के बाद भी उसे नहीं मिलेगा। यानी जिसमें भाग्य क्या है? प्रारब्ध, पूर्व जन्म के किया गया कर्म। तो ये भाग्य आपका प्रबल है, तो ऐसे विद्यार्थी थोड़ा मेहनत करके ज्यादा पाने लगते हैं। इसलिए अगर शिक्षा को देखना है तो यहां से देखेंगे, 9 भाव को भी देखेंगे, पंचम से पंचम। अगर संतान भाव को देखना है, अगर किसी कारण से संतान भाव कमजोर हो जाए तो आप डिसाइड मत कर लीजिए कि संतान नहीं होगा। अब 9 से 9 को देखा जाएगा और यहां पाया जाएगा कि संतान भाव आपका कैसा है। अब जैसे छठे से छठा भाव जैसे रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, तो छठा से छठा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 11वां हाउस। इसीलिए 11वें हाउस को सम कर दिया गया कि ये रोग है तो ये छोटी मोटी बीमारियों का घर है। ये रोग है, ये घर, तो ये छोटी मोटी बीमारियों का है। तो अगर बीमारी के बारे में जानना होगा तो यहां से देख करके नहीं समझेंगे, यहां को भी देखेंगे कि यहां कैसे होता है। दूसरी बात, ये क्या है? ऋण का। आपने ऋण यहां से देख लिया कि अगला का ऋण, ये घर खराब है। ये क्या है? आय का घर है। अगर ऋण होता है किसी पास, कब ऋण होगा? जब आय नहीं होगा उसका। मान लीजिए खराब है और आय उसकी अच्छी है, तो क्या होगा? ऋण लेगा वो, ऋण जो लेगा वो चुकता कर देगा। बैंक से ऋण लिया, बैंक ने चुकता कर दिया, कोई परेशानी उसकी नहीं होगी। इसलिए छठे भाव को देख रहे हो तो इसे भी देखना होगा। अगर उसका कंपटीशन भाव अच्छा है तो आय उसकी इंप्रूव करेगी, यानी कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा, आय इंप्रूव कर जाएगा। ये देखना है। सप्तम भाव को ले लीजिए। सप्तम से सप्तम क्या हुआ? आप। ये आपका पार्टनर है तो ये आप है। अगर ये घर खराब हो गया, ये खराब हो जाएगा, आप स्वयं खराब हो जाइएगा। इसलिए इस घर को देखने के लिए इसे देखें, साथ में इससे सातवें, यानी आप अपने घर को भी देखें कि आपकी स्थिति कैसी है। आप स्वयं खराब हैं, आप कैसे अपेक्षा कर लीजिएगा कि मेरे पार्टनर जो अच्छा होगा? तो पार्टनर को अच्छा करने के लिए आपको स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। यह सिद्धांत है। अब ऐसे जैसे ये क्या है? आयु का, मृत्यु का है, एक्सीडेंटल घर है। इससे 8वें घर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घर आपका है। अब यहां से 8वें से 8वें देखना है। क्यों देखना है 8वें से 8वां? कि आपकी आयु कैसी है। तो साहसिक प्रवृत्ति के जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं, यहां रिस्क का भी घर है, ऐसे देखना है। अब ये मान लीजिए ये आपके भाग्य को देखना है, पिता की को देखना है, तो 9 से 9 का भी देखना होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पुत्र के घर को भी देखना होगा। इसलिए मैं शुरू में ही कहा कि पिता के घर को जानने के लिए पुत्र का घर कैसे जानना है। आप अगर अच्छे होंगे, पिता को अच्छे स्वभाव देंगे, तो पुत्र को भी अच्छा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मुझे मेरे पुत्र अच्छा करेगा। ठीक है। आप पिता के घर को बिगाड़ देंगे, आप धर्म बिगाड़ दिए, तो कैसे जानते हैं कि आपकी जो है कम्युनिकेशन, आपका जो है ज्ञान आपका रह जाएगा। ये धर्म है तो ये ज्ञान का घर है। धर्म कीजिएगा तो ज्ञान मिलेगा। ऐसे आपको ये देखना होगा। इसीलिए भावक भाव का सिद्धांत कहता है कि जिस घर को देखना है उससे आगे वाले घर उसको देखना होगा। जैसे दूसरे से दूसरा, तीसरा से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवा से पांचवा, छठे से छठा, सतवा सतवा, 8वें से 8वां, 9वां, 9 से 9 घर, 10th घर, कर्म भाव को देखना है आपको, तो 10th से 10th पार्टनर के घर को भी देखना होगा। तब जाकर के आपका व्यवसाय इंप्रूवमेंट की बात हो सकती है। आपका पार्टनर अच्छा नहीं होगा तो आपका व्यवसाय कैसे इंप्रूव हो जाएगा?
यहां कहा गया। इसी तरह से ग्राम्य घर को देखना है तो ग्राम्य से ग्रामा, ग्रामा से ग्रामा, ये मतलब यहां से ग्राह गिनेगा तो ये 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 9 हाउस आएगा। यानी आय तभी होगा जब आप भाग्यशाली होंगे या धर्म पर चलेंगे। इसी तरह से 12वें से 12वां देखना होगा, यानी यहां से जब इसको देखना आएगा तो देखें कि आप व्यय कैसा है, तो आय को देखना होगा कि आय आएगा तब तो व्यय होगा। ये आप स्वयं की कुंडली जानिए। अब इससे आइए बृहद हम लोग चलते हैं थोड़ा परिवार की तरफ। जैसे ये क्या है, आप हैं, ये क्या है, आपका कुटुंब है। यहां से आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने चाचा, अपने चाची वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले से पहला यहां देखते हैं। तो अगर पत्नी के ससुराल के बारे में जानना है कि उसका कौन सा घर है, तो क्या देखेंगे, यहां से गिने ये, यानी 8वां घर ससुराल का घर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया चीज है, बहुत बृहद रूप से जाने। आज आप जिस समझ गए, सब कुछ समझ गए। यानी ये आपका ससुराल का घर हो गया। 7वें से पहला घर, आपसे पहला घर, तो ये कुटुंब, ये आपकी पत्नी से ये घर हो गया, ये आपके ससुराल का घर हो जाएगा। यानी यदि, इसलिए कहा गया है कि अब देखिए कि अगर माता है तो माता से, माता के कुटुंब क्या हो गए, ये घर हो जाएगा। ठीक है, तो अब माता की फैमिली का घर मान लीजिए ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप देख रहे हैं, चौथी घर माता का है और माता से आपको ये चौथा घर है और ये सुख का भाव है, तो इससे चौथा दिन 1 2 3 4 इस घर में आ गया। तो यानी आपकी मां ये है, तो आपकी पत्नी के सासू मां के घर कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये आपका सासू मां का घर गया। ठीक है, यहां से तीसरा आपके छोटे भाई बहन के घर है। सोचिए छोटे भाई बहन के घर कहां है, यहां है। अब आपको सोचना तो मेरे मामा मामी, छोटे मामा मामी कहां है, तो यहां से गिने माता के घर से तीसरा, 1 2 3, ये आपके मामा मामी, छोटे मामा मामी का घर हो गया। अब इन केस अगर आपके आंख में कहीं दर्द होता है तो ये मत मानिए कि आपकी आंख की दर्द ऐसे ही हो गया। ये आपके आंख में जो दर्द हुआ, यह इंडिकेशन करता है कि कहीं ना कहीं आपके जो ये यहां जो आपके, एक बात बता रहे हो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा आगे आ गया, कि जैसे आपके बड़े भाई बहन का घर कौन है, ग्रामा घर है, तो बड़े मामा मामी मौसी का घर कौन सा हो जाएगा, यहां से 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये घर आपका बड़े मामा, बड़े मौसी, बड़े का घर होगा। यहां अगर आपकी आंख में दर्द होता है या घर खराब है, सर्टेनली कहीं ना कहीं आपके बड़े मामा मौसी इन लोगों का स्वास्थ्य में कहीं कमी दिखती होगी। ये कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन बनता है आपसे और आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारों से। मैं यही कहा कि आज आप समझ रहे हैं, सब कुछ समझ जाइएगा। जैसे आप मानिए ये आपका संतान का घर है, 5वें से 5वां, ये आपके संतान का घर है। तो संतान का घर से अब आपको अपने दामाद के बारे में जानना हो या बेटा के ससुराल के बारे में जानना हो, तो कौन सा घर होगा, सोचिए जरा। तो आपसे 7वां, यानी पंचम भाव से 7वें पर चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके दामाद का घर हो जाएगा या बेटा के ससुराल के वाले साले सालियों का घर हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो, बड़े ही इजी और सुलभ व्यवस्थाओं में मैं आप लोगों को बताया कि अगर भागक भावों का नियम जान गए
और लगता है आप जान गए होंगे, तो आपको कुंडली बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचना है कि रिश्ता कहां, किसको किस भाव से देखेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जैसे आप आपका पिता के घर 9th हाउस है, तो आपकी पत्नी के ससुर का घर कौन सा होगा? तो यहां से 9th घर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये घर जो होगा यहां उसके अपने ससुर के बारे में जानिएगा। तो अब एक चीज है, अब मान लीजिए आप अपने पिता के घर 9th, तो ये पत्नी के पिता यानी आपके ससुर का घर क्या होगा? ये घर माने ससुर जी का देखा। ये चीज है, आप लगता है समझ गए होंगे आप लोग। और आज का सब्जेक्ट यही रहा। मुझे लगता था कि इस चीज को बताना चाहिए ताकि आप साधारण से साधारण बातों को जान। अब एक चीज और बता दें, कैसे आप जानेंगे कि भागवत भावों के सिद्धांत से यह जो है, हमने कहा कि ये योग बन गया। तो ये जानिए, जब भी कोई भी ग्रह जिस स्थान का राशि है और उससे उसके घर में चला जाए तो वह योग बन जाता है और अच्छा फल देता है। जैसे दूसरे घर के मालिक तीसरे घर में आ गए, यानी इससे दूसरा घर आ गए, तो ये अच्छा फल एक योग बन जाएगा। बस 6ठे 8वें 12वें के स्वामी को छोड़कर। जैसे मान लीजिए चौथे घर का स्वामी चौथे घर में आ जाएंगे, यह योग हो जाएगा, एक बहुत अच्छा योग होगा, यानी मतलब समझिए कि लाभप्रद वाली योग हो जाएगी। इसमें बहुत सोचने वाली। पंचम के स्वामी पंचम में आ गए, ये भाग्य योग एक बन जाएगा। ये मान लीजिए कि 9 के स्वामी 9 में आकर बैठ गए, एक योग बन गया। लेकिन कोई ग्रह अपने से 6ठे 8वें ग्रह में जाकर बैठ गया तो ये दुर्योग बन जाएगा। अब जैसे ये सुख भाव के स्वामी हैं, माता का घर, और ये अपने से 11वें भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां आकर बैठ गए, तो अब ये त्रिगुण बन जाएगा। ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए ये घर है, यहां के स्वामी 6ठे से 6ठे यहां कर बैठ गए, तो ये कष्टकारक हो जाएगा। यहां के स्वामी 8वें से 8वें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आकर बैठ गए, दुर्योग बन जाएगा। ऐसे मतलब अगर वही केंद्र का स्वामी केंद्र में आ गया, यहां से पहला अति 10वें के स्वामी 10 में आकर बैठ गए, तो योग बन गया। तो सिंपल सी फंडा है, पहले ये जाने कि जिस घर के बारे में जानना है उससे उस घर के अगले घर को जाने कि स्थिति क्या है, ये सूक्ष्म दृष्टि है। दूसरी उस घर को जिसको देखे उसके स्वामी कहां बैठे हैं, तो योग बना रहे हैं कि दुर्योग बना रहे हैं, इसको जाने। तीसरा, जिस रिश्ता के बारे में आप नहीं जानते हैं, आप अपने से उसको गणना कर लें, वो रिश्ता आपका निकल जाएगा। यही है भागवत भाव का सिद्धांत। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के नमस्कार।